असल में शासन करने की काबिलियत क्या है, ये प्राचीन कहानी इसी बारे में है। क्या वो दौलत है, ताकत है या कुछ और? उज्जैन की ये कहानी इसका जवाब देती है। ये कहानी किसी महल से नहीं बल्कि एक खेत से शुरू होती है जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी एक अजीब बात हुई। एक लड़का टीले पर बैठा और अचानक वो बुद्धिमानी भरे फैसले सुनाने लगा। और फिर तो ये खेल हकीकत बन गया। गांव वाले राजा का दरबार छोड़कर उस लड़के के पास आने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। राजा ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वो लड़का बड़े बड़े मसले चुटकियों में सुलझा रहा था। लेकिन इस बुद्धिमानी का राज क्या था? और चौंकाने वाली बात यह थी कि हर रोज वो कोई और लड़का होता था। राजा समझ गया, जादू लड़कों में नहीं बल्कि उस टीले में था, उस पत्थर की सीट में। उस टीले के नीचे सदियों पुराना एक राज दफन था। राजा ने फौरन खुदाई का हुक्म दिया और वहां से निकला एक शानदार सिंहासन जिसे देवदूतों की मूर्तियों ने थाम रखा था। जानकारों ने बताया कि यह न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का खोया हुआ सिंहासन है। राजा ने ऐलान किया, अब मैं इस पर बैठकर न्याय करूंगा। उसे लगा कि सिंहासन की शक्ति अब उसकी है। लेकिन जैसे ही राजा सिंहासन की ओर बढ़ा, एक देवदूत की मूर्ति जिंदा हो गई और बोली, ठहरो। और फिर सिंहासन ने ही राजा की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। पहले देवदूत ने सवाल पूछा। राजा ने शर्म से अपना गुनाह कबूल किया। देवदूत ने उसे अयोग्य ठहराया और उड़ गया। और यह सिलसिला चलता रहा। राजा बैठने की कोशिश करता और एक देवदूत सवाल पूछता। राजा ने अपने सारे पाप मान लिए और हर इकरार के साथ एक देवदूत सिंहासन छोड़कर चला जाता। आखिर में बस एक ही देवदूत बचा और उसने राजा के चरित्र पर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल किया। इस बार सोचने के बजाय राजा के अहंकार ने जवाब दिया। उसे लगा कि वो पद से इसका हकदार है। और बस अहंकार के उसी पल में आखिरी देवदूत सिंहासन को लेकर हमेशा के लिए आकाश में उड़ गया। तो वो लड़के सिंहासन पे क्यों बैठ पाए? क्योंकि वो मासूम थे, उनका दिल साफ था। मतलब सिंहासन ने राजा के पद को नहीं, उसकी आत्मा को परखा था। तो अगर शक्ति चरित्र की परीक्षा लेती है तो ये आज के शासकों के बारे में क्या बताती है?